हरिदास वर्य श्री गोवर्धननाथ भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री द्वारिकाधीश की। परम मंगल में पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की परम कृपा आप सभी टूंडलावासी भक्तों के प्रेम के फलस्वरूप वैदिक वांग्मय का सर्वोच्च सदग्रंथ यहाँ अविराजित है, उनको बारंबार प्रणाम। भागवत की इस पावन कथा को टूंडला के भक्तों के हृदय में बैठे श्री राधा रमण प्रभु को श्रवण करा रहे दास के पूज्य पिताजी, पूज्य गुरु, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। और इस कथा को अपने श्रवण रंध्र से अपने हृदय को आप्लावित कर रहे आप सभी श्रोता भाई बहन, बंधुजन, मातृशक्ति, आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज मुझे भी सौभाग्य मिला आप सबके मध्य में आकर के पूज्य पिताजी महाराज के सुंदर वाणी के उद्बोधन को श्रवण करने का। ये सौभाग्य वैसे तो बचपन से ही मिला हुआ है पूज्य पिताजी को श्रवण करने का, और ना जाने क्यों कथा में बैठते ही जब पिताजी की कथा श्रवण करते हैं तो एक प्रकार से जिस प्रकार बच्चे को पेपर देने जाना हो और पेपर देने से पहले कई बार स्कूलों में ऐसा हुआ है कि अध्यापक पेपर शुरू होने में 15 मिनट है तो 15 मिनट पहले आकर के बच्चों को जो बहुत मुख्य मुख्य विषय हैं जल्दी जल्दी बता जाता है। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इसका फॉर्मूला याद है ना, इसका वो याद है ना, तो ऐसे करके बच्चे को एक रिवीजन हो जाता है और फिर पेपर देने में सहूलियत होती है। ऐसे ही मैं कथा कहने जाता हूं तो कथा कहने से पहले पिताजी महाराज की यदि वाणी श्रवण कर लूं तो ठीक जिस प्रकार बच्चे के वो 3 घंटे का एग्जाम पास हो जाता है, ऐसी मेरी कथा भी पास हो जाती। मुझे एक स्वाध्याय के रूप में पूज्य पिताजी की कथा है, तो उस रूप में ही सही आप जैसा कह रहे हैं कि मैंने कहा ठीक है थोड़ी देर को आऊंगा, इच्छा तो है। मैं 7 दिन बैठ के, मैंने लगभग 3 वर्ष हो गए कथा करते हुए। 3 वर्षों में पिताजी के साथ में 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यात्रा भी मैंने नहीं की, क्योंकि वे अलग हैं, मैं अलग जाता हूं। और मुझे जैसा स्मरण है करीब 2-2.5 वर्षों से तो हम हवाई जहाज में भी साथ नहीं गए होंगे कभी, लेकिन ऐसा संयोग कभी कभी मिलता है तो हृदय को बहुत शांति मिलती है। जिस प्रकार कमल को खिलने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे हृदय के जो भाव हैं, जो बुद्ध जनों से, गुरु जनों से मैंने कमल प्राप्त किए हैं, जिनको मैं सबको सुनाता हूं, सबको प्रदान करता हूं, वो कमल खिलते आपकी वाणी से ही है। तो
आज वो शब्द श्रवण करने को मिले, बहुत आनंद मिला। बंधुओं एक बात सुनो, वैसे तो आप लोग सागर में गोते लगा रहे हो, मैं नदी आपकी इस उत्साह को और क्या प्रदान कर सकता हूं, लेकिन फिर भी सागर में स्नान करने में आनंद आता है, लेकिन प्यास तो नदी बुझाती है। तो इसी भाव को ही सही बीच में थोड़ी देर के लिए मैं कुछ कहूं, आप लोग बहुत सावधानी से सुनो। दुनिया में भगवान से भी बड़ी एक वस्तु है, और उस वस्तु का नाम है भगवान के भक्त। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम वरदर्शभम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यं गिरिरेणुभिः। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों पर अधीन हूं। अनुव्रजाम्यहं नित्यम, जब कोई मेरा भक्त बन जाता है तो जिस प्रकार बछड़ा अपनी गैया के पीछे पीछे चलता है, ऐसे ही मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। अब आप कहेंगे महाराज इस बात को आप परिलक्षित कैसे करेंगे, प्रमाण कैसे दे सकते हैं? मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको कथा सुना सकूं, पूज्य पिताजी की सामर्थ्य नहीं है कि वे आपको कथा सुना सकें, और आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप कथा सुन सको। शरीर की सामर्थ्य नहीं है। ये वास्तविक में हम कथा कह रहे हैं और आप कथा सुन रहे हो, ये इसी बात का प्रमाण है कि हम भगवान के पीछे नहीं है, भगवान हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमारे पीछे भगवान पड़े हुए हैं। अनुव्रजाम में हम नित्यम, यहां पर भगवान नहीं है, हम सब बैठे हैं भक्त। लेकिन जब आप कथा सुनकर के जाते हैं तो आपके चरणों की जो धूल उड़ती है, और आप जब निकल करके यहां से जाते हैं तो उस धूल को अपने माथे से लगाने के लिए भगवान अवश्य पधारते हैं। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अपने भक्तों की रेणु में अपने माथे से लगाता। और इस बात का प्रमाण यदि देखना है तो महाराष्ट्र में एक जगह है पंढरपुर, और पंढरपुर में विराजमान है पुंडलीक वरदे श्री विट्ठल भगवान। अच्छा, विट्ठल भगवान के अभी दर्शन किए मैंने 1-1.5 महीने पहले, पहली बार। तो जब मैं दर्शन करने के लिए गया तो विट्ठल भगवान को यहाँ पीला चंदन लगा था, पीले चंदन के बीच में एक, जैसे हम लाल श्री लगाते हैं ना हम और पिताजी, ऐसे उनको काले रंग से श्री लगी हुई थी। तो हमने वहां पुजारी जी से पूछा, मैंने कहा पुजारी जी एक बात बताओ, ये विट्ठल भगवान को आपने काली श्री क्यों लगाई है? तो पुजारी जी मुस्कुराने लगे, बोले इंद्रेश जी यहां लाखों भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, और जब रात्रि में मंदिर बंद होता है, प्रातःकाल जब ठाकुर जी का अभिषेक के लिए मंदिर खुलता है, तो उस समय मंदिर खुलने से पहले पूरे मंदिर की झाड़ू लगती है, सफाई होती है। तो वो सारी सफाई करके जो कूड़ा है वो इकट्ठा किया जाता है, उसमें से रज निकाल करके उसमें पानी घोल करके भगवान को लगाया जाता है। भगवान अपने सभी भक्तों के चरण रज को अपने माथे से लगाते हैं। और वहां उन्होंने कहा कि यहां पर ये प्रचलन भगवान ने ही शुरू करवाया, और इस बात का प्रमाण हम लोगों को कष्ट होता था करने में, लेकिन फिर बड़े बुद्धिजीवियों ने बताया कि नहीं, भागवत में भगवान कहते हैं कि दुनिया के लोग गोपी चंदन लगाते हैं, श्री लगाते हैं, रोरी लगाते हैं, चावल लगाते हैं, मैं क्या लगाता हूं? बोले ये जितने भी रोरी चावल लगा रहे हैं, जितने भी चंदन लगा रहे हैं, जितने भी केसर घिस के लगा रहे हैं, इन सब की चरण रज में अपने माथे से लगाता हूं। तो अनुव्रजाम में हम नित्यम, यहां हम कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारा प्रभाव नहीं है, हमारी
प्रबलता नहीं है, भगवान हमसे करवा रहे हैं, ये प्रमाण है। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम आप सब लोग कथा सुनते हैं, कहते हैं। अभी कथा में वामन चरित्र हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, और वामन चरित्र में पूज्य पिताजी महाराज ब्राह्मणों को कुछ विशेष रूप से प्रतिपादित कर रहे थे। आपको बताएं, वामन आपने सुना था, वामन अवतार से पूर्व देवासुर संग्राम हुआ था, देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ था। क्योंकि देवताओं ने मोहिनी भगवान के हाथों से सब अमृत पान किया तो देवता सब बच गए, लेकिन दैत्य सब मारे गए। तब गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को पुनः जीवित किया, और पुनः जीवित करके श्री शुक्राचार्य जी महाराज बलि को अपने सामने बिठाते हैं और बलि से एक बात कहते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा, क्या कहते हैं भगवान। शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं, भोजनान्ते शिव पूजान्ते संध्यान्ते तथैव च त्रिभिर्पक्षे त्रिभिर्मासे त्रिभिर्वर्षे सिद्ध्यति। बलि, यदि तू चाहता है कि तू देवताओं पर राज्य करे या स्वर्ग पर तू राज्य करे, तो केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जिनके आशीर्वाद से तुम स्वर्ग पर राज्य कर सकते हो। बलि ने महाराज ब्राह्मणों को प्रसन्न कैसे किया जाए, तो उन्होंने कहा 3 स्थानों पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, भोजनांते, शिव पूजांते, संध्यांते तथैव च। ब्राह्मण को घर बुलाओ, घर बुला करके बढ़िया भोजन करा दो, जैसा पूज्य पिताजी कह रहे थे। लेकिन केवल भोजन तक सीमित मत रहना, भोजन अंते दक्षिणा। भोजन बढ़िया हो लेकिन दक्षिणा बढ़िया नहीं होगी तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कई लोग हमसे कहते हैं कथाओं में, पढ़े लिखे लोग पूछ लेते हैं, महाराज जी एक बात बताओ, ये ब्राह्मणों ने भगवान को धंधा बना रखा है, भगवान की कथा को, भगवान के पूजा को, भगवान ये इससे ही धंधा चलता है। मैंने कहा कोई किसी को मार करके धन कमाता है, कोई किसी को जन्म दे करके धन कमाता है, कोई किसी को उसकी विशेष वस्तु दे करके धन कमाता है। सब लोग संसार की वस्तुओं से धन कमाते हैं, ब्राह्मण कितने सौभाग्यशाली, भगवान के नाम से धन कमाते हैं। यदि भगवान का नाम हजारों लोगों से गवाने में, स्वयं गाने में धन की प्राप्ति होती हो तो उसमें क्या बुरा है। हम तो कहते हैं भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। हमारा सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक एक एक श्वास भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं ले सकते हम। ब्राह्मणों पर कितनी कृपा, खाते पीते हंसते बैठते पहनते भी भगवान के नाम का ही है, इसमें क्या बुराई है फिर। तो भोजनांते, भोजन कराओ और अंत में दक्षिणा दो। शिव पूजांते, शिव जी की घर में पूजा कराओ। अभी शिवरात्रि निकल करके गई, घर में बढ़िया रुद्राभिषेक कराओ, लेकिन रुद्राभिषेक कराने के बाद ब्राह्मण को बढ़िया दक्षिणा दो। और जो लोग कंजूस हैं, जो पैसा देना नहीं चाहते, उनके लिए तीसरा मार्ग है। कौन सा? बोले सुबह सुबह ब्राह्मण जब संध्या करके उठे, गायत्री करके उठे, तिलक वगैरह लगा करके, जैसे अपने शालिग्राम जी को सजा करके पूजा करके जैसे ही उठे, तुरंत उसके पैर छील लेने चाहिए। इन 3 स्थानों पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने से आशीर्वाद फलता है। कब कब फलता है? त्रिभिर पक्षे, 3 पक्ष में फल जाएगा। यदि बहुत श्रद्धा से किया होगा, यदि ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गया होगा तो 3 पक्ष में आशीर्वाद मिलेगा। यदि थोड़ी कम श्रद्धा रही होगी तो त्रिभिर मासे, 3 महीने में आशीर्वाद फलेगा।
और यदि बिल्कुल अश्रद्धा से ही प्रणाम किया होगा तो त्रिभिर वर्षेन सिद्ध्यति, 3 वर्ष में आशीर्वाद फलेगा। बलि को जब ये बात पता चली, बलि ने ब्राह्मण बुलाए और पहले तो शिव पूजा करवाई, उसके बाद भोजन करवा के बढ़िया दक्षिणा दी, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, विजयी भव। तब बलि अपनी पूरी सेना लेकर के गया और पूरे स्वर्ग पर चढ़ाई करके देवताओं को भगा दिया वहां से, और स्वर्ग पर राज्य हो गया बलि का। और इतना ही नहीं, आप बलि बामन की पूरी कथा में देखेंगे ब्राह्मणों का कितना महत्व बताया। जब अदिति मैया ने, देवताओं की मां ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ करो, मेरे बालकों को स्वर्ग वापस दिलवाओ, तो भगवान कहते मां ब्राह्मणों का आशीर्वाद है बलि को, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद को मैं भगवान होकर के भी मिटा नहीं सकता। यदि ब्राह्मण के आशीर्वाद को नष्ट करना है तो उसी ब्राह्मण के समान तेजों में दूसरा ब्राह्मण आशीर्वाद देवे तो हो सकता है, नहीं तो भगवान की सामर्थ्य नहीं है। तब अदिति कहती है अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर, आप तो ईश्वर हो। तब भगवान ब्राह्मण बन करके आए, वामन बन करके आए, तब वामन अवतार हुआ और ब्राह्मणों के आशीर्वाद को दूर करके भगवान ने तीनों लोग देवताओं को प्रदान किया। कितनी महानता ब्राह्मण की। लोग लड़ते हैं, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः, भगवान का पूरा विग्रह है जिसमें मुख ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, उदर वैश्य है और चरण शूद्र है। अब इसमें क्या बुराई है? कितना सजो करके भगवान ने सब कुछ बताया। भगवान की नजरों में भेद नहीं है। मैं सुबह सुबह नहाता हूं तो अपने हाथ पर साबुन लगाता हूं तो पैरों पर भी तो लगाता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं हाथ ही मेरे सब काम आते हैं, इन्हीं को साबुन लगाऊंगा, पैरों को नहीं लगाऊंगा। मेरे लिए सब समान है। माफ कीजिएगा, भगवान में भेद नहीं है, भेद हम लोगों में है। ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, क्षत्रिय है। लिख लीजिएगा बात को। यदि आप किसी ब्राह्मण का अपमान करते हैं तो भगवान के मुख का अपमान किया गया है। किसी क्षत्रिय का अपमान करते हैं तो भगवान की भुजाओं का अपमान है। किसी वैश्य का अपमान करते हैं तो भगवान के उदर का अपमान है। और यदि किसी शूद्र का अपमान करते हैं तो भगवान के चरणों का अपमान है। ये सब भगवान के अंग हैं, इनमें कोई भेद नहीं। अच्छा, और छोड़ो, अभी कथा कृष्ण जन्मोत्सव तक पहुंच रही है। अच्छा, व्यास का एक गुण होता है, उसको माइक मिल जाए फिर वो बहुत बोलता है। हमें लग रही है कि हम अभी कृष्ण जन्म भी हम ही कर दें, अपना ही मंच है, किसी और के मंच पे थोड़ी है, अपनी मंच पे बैठे हैं। लेकिन कृष्ण जन्म की थोड़ी सी भूमिका सुनाई देते हैं आपको। भगवान कहां प्रकट हुए? देवकी और वसुदेव के यहां। लेकिन भगवान फिर नंद यशोदा के यहां क्यों गए? जबकि श्रीमद् भागवत में वर्णन है, तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। भगवान कंस को मारने की पूरी तैयारी करके आए थे, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए थे कि मामा आएगा, आते ही मार दूंगा, मार करके वापस वैकुंठ चला जाऊंगा। ये ब्रजमंडल बीच में कहां से आया? क्यों गए भगवान? आज स्मरण आ रहा है मेरे पूज्य नाना जी, जो ब्रज के साहित्य के मूर्धन्य विद्वान थे, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी। वे इस विषय को जब मुझे पढ़ाते थे तो मुझसे कहते थे, लाला जे भगवान नारायण बनकर के आए, भगवान कंस को मारने की पूरी तैयारी करके आए, तो फिर ये ब्रजमंडल क्यों गए? इसके पीछे कारण क्या है? तो बहुत सावधानी से सुनिएगा। नंद बाबा और यशोदा के कुल पुरोहित को नाम है सांडिल्य मुनि। कहा नाम है? सांडिल्य मुनि। आप सब ब्रजभाषा समझते हैं ना?
तो सांडिल्य मुनि जो है का है, ये नंद यशोदा के कुल पुरोहित थे। तो नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने सांडिल्य मुनि को आमंत्रण दियो कि बाबा घर पे पधारो भोजन के ताई। लेकिन सांडिल्य मुनि कहीं इतने व्यस्त थे, स्वयं नहीं आ पाए, तो अपने भांजे को भेज दिया। भांजा भी पंडित था। भांजा पहली बार नंद यशोदा के यहां भोजन पाने के लिए जा रहा था। तो यशोदा मैया, आज भी हमारे ब्रज में कोई विद्वान आ जाए, कोई बड़े बूढ़े आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, तो माताएं घूंघट कर लेती हैं सम्मान में। तो जैसे ही सांडिल्य मुनि के भांजे नंद भवन में पधारे, तो यशोदा मैया नई साड़ी पहन करके और घूंघट करके गई और जाकर के सांडिल्य मुनि के जो भांजे पधारे उनको प्रणाम किया, चरणों में सिर रख के प्रणाम किया। देवी चरसो भाग्यवती रहो, दूधो नाओ पूतो फलो, पुत्रवती भव। यशोदा मैया को जब ये आशीर्वाद मिला, तुरंत नंद बाबा का हाथ पकड़ करके कोने में ले गई। बोले ये बाबा सठिया को दिखे, 80 साल की उम्र में यूं करो, दूधो नाओ पूतो फलो। अभी तक बालक भयो ना, अभी तक पुत्र भयो ना, और ये या उम्र में आप आशीर्वाद दे रहे हो कि पुत्र होगो, पुत्रवती भव। बाबा ते जाके कहो अपनो आशीर्वाद बदले। अरे कछु और आशीर्वाद दे दे, पुत्रवती भव। यूं तो देख ले भैया, जा आशीर्वाद दे रहे हैं वो बूढ़ी बड़ी है कि नई नवेली है। नंद बाबा बोले रुक जाम, तू गरम मत हो मेहर, मैं जाके बात करूं बातें। नंद बाबा गए, जाके ब्राह्मण से बोले महाराज आप पधारे, बड़ो बढ़िया लगो, लेकिन महाराज एक गलती है गई आपसे। बोले कहा भयो? बोले हमारी गृहिणी ने आपको प्रणाम कियो, अब घूंघट करके आई सो आप पहचान ना पाए कि नई बहू है कि बूढ़ी बड़ी है, आपने वाकू आशीर्वाद दे दियो पुत्रवती भव। 80 साल की उम्र है गई, अभी तक बालक नाय भयो, और 80 साल की उम्र में आप आशीर्वाद दे रहे हो कि पुत्रवती भव, अब कैसे संभव होगा? सांडिल्य मुनि के भांजे बोले ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी मतलब भगवान की वाणी है, आशीर्वाद बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे मुख से निकला है कि पुत्रवती भव, तो अब इसके लिए भगवान को ही पुत्र बन करके आना पड़े, लेकिन भगवान आएंगे जरूर, पुत्र को आना जरूर पड़ेगा, पुत्र अवश्य होगा। तो हमारे पूज्य नाना जी कहते थे लाला, ब्राह्मणों की इतनी ताकत, ब्राह्मण की वाणी की इतनी प्रबलता कि भगवान जन्मे देव की वसुदेव के यहां, लेकिन एक ब्राह्मण की बात को सत्य करवे के ताई भगवान नंद यशोदा के यहां पुत्र बन करके आए, आशीर्वाद दिया है। तो इसलिए बंधुओं, ये वर्ण व्यवस्था बुरी नहीं है हमारे भारत में, लेकिन इस वर्ण व्यवस्था में घृणा करना बुरी बात है। इस वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच की भावना रखना गलत है। नहीं तो भगवान के ही सब अंग हैं, उनमें भेद नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे कि नंद यशोदा वाली बात तो बहुत पुरानी है, कोई नई बताओ कि ब्राह्मण ने आशीर्वाद दियो और जल्दी फल को। अब जल्दी पिताजी को भी माइक देनो, तो छोटी सी बात कह के विराम करूं। ज्यादा पुरानी नहीं, आज से 30 वर्ष पुरानी बात बता रहे हैं आपको। तो 30 वर्ष पुरानी बात, इलाहाबाद के पास में एक गांव था। उस गांव के सेठ जी थे, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में रहती थी। लेकिन वही बात 80 साल की उम्र करीब हो गई उनकी, लेकिन संतान उनके घर नहीं हुई। एक बात सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनमें किसी वस्तु का अभाव है। यहां परिपूर्ण कोई भी नहीं है, मैं भी परिपूर्ण नहीं हूं, पिताजी भी परिपूर्ण नहीं है, आप भी परिपूर्ण नहीं हो। सबके जीवन में किसी ना किसी वस्तु का अभाव जरूर है, और वस्तुओं में भी सबसे ज्यादा संबंधों में अभाव है। पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, मां नहीं है, पिता नहीं है, पत्नी नहीं है, पति नहीं है, मित्र नहीं है, गुरु नहीं है।
तो ये अभाव इसलिए नहीं है कि हमारे भाग्य में नहीं है। अपनी बुद्धि को सकारात्मक बनाओ। किसी को पुत्र नहीं है तो उसको पीछे पड़ जाती है माताएं, इसने पता नहीं ऐसा क्या भाग्य लेके आई है, पुत्र नहीं है, आदि आदि ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। किसी के जीवन में यदि किसी संबंध का अभाव है तो वो अभाव इसलिए है क्योंकि अभाव के स्थान पर भगवान विराजमान है। सदैव याद रखिए, आप यदि ऐसा मंत्रणा रखेंगे कि मेरे भाग्य में नहीं है तो भाग्य पर पड़े रहने वाला मनुष्य आलसी माना जाता है। कोई वस्तु यदि जीवन में नहीं है तो उस वस्तु के स्थान पर भगवान को बिठाओ। पुत्र नहीं है तो भगवान को पुत्र मानो, पुत्री नहीं है भगवान को पुत्री मानो, मित्र नहीं है भगवान को मित्र मानो। अभाव नहीं, भगवान का भाव होना चाहिए। तो उनके संतान नहीं थी, लेकिन उनका एक मंदिर था, उस मंदिर का नाम है कुंज बिहारी। आज भी वो मंदिर है वहां पर। तो एक ब्राह्मण घर पर पधारे, बढ़िया विद्वान ब्राह्मण। ब्राह्मणों से कुछ नहीं, बस रुदन करते हुए कहा कि महाराज इतनी उम्र हो गई आज तक पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई। तो ब्राह्मण ने उनको कहा कि महाराज आप तो अब अभिलाषा छोड़ो, ये जो मंदिर में विराजमान है ना कुंज बिहारी, इनको ही अपना पुत्र मान लो। बस ब्राह्मण की वो बात उनसे कही गई और उन्होंने तत्क्षण उसको जीवन में उतार लिया और कुंज बिहारी भगवान को कुंजो बेटा नाम देकर के उन्होंने अपना पुत्र मान लिया। ये मेरा पुत्र है, कुंजो बेटा। समय धीरे धीरे बढ़ता रहा, अपने बिहारी जी को ही पुत्र मानते थे। गांव के कई लोगों ने आकर के कहा कि भाई कोई बालक आप अपने गोद ले लो, इतना बड़ा संपत्ति, इतना बड़ा मंदिर है, आपके बाद किसका रहेगा? बोले तुम्हारे बाद किसका रहेगा? बोले हमारे पुत्रों का रहेगा। बोले मेरा भी तो पुत्र है कुंज बिहारी, इसका रहेगा सब कुछ। एक बोला बाकी सब तो बात ठीक है महाराज, हमारे तो पुत्र हैं, हमें तो अंतिम समय अंत्येष्टि करने के लिए हमारे पुत्र रहेंगे, तुम्हारी अंत्येष्टि कौन करेगा? बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारे तो पुत्र करेंगे। तो बोले मेरा भी मेरा पुत्र करेगा। मैंने इसको पुत्र माना है तो अंत्येष्टि इसी को करनी पड़ेगी। कुछ वर्षों बाद जब वे सेठ जी पधार गए, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, कंधे पर ले जा रहे हैं उनको शमशान घाट के लिए। शमशान पर जाकर के अग्नि के लिए जैसे ही चिता लगाई, उनका शव उस पर रखा। सब लोग विचार करने लगे, अब इनको मुखाग्नि कौन देगा, मुखाग्नि कौन देगा, मुखाग्नि कौन देगा। तभी देखा उन्हीं भीड़ों में एक नन्हा सा बालक वो चिता के पास में सेठ जी के पैर पकड़ करके बार बार हिलाता है, रोता है, बाबूजी आप कहाँ चले गए, बाबूजी मुझे अब कौन खिलाएगा, बाबूजी मुझे भोजन कौन कराएगा, बाबूजी रात में दूध कौन पिलाएगा, बाबूजी मुझे टॉफी बिस्किट कौन खिलाएगा। अब वो इतना रोवे कि गांव के सरपंच ने कहा कि इससे शायद इनका बहुत प्रेम था, भाई एक काम करो इसी के हाथों अंत्येष्टि करवा दो। बोले ठीक है। उस बालक का मुंडन आदि संस्कार करके, हाथ में अग्नि दे करके, परिक्रमा लगवा करके अंत्येष्टि करवाई, सारे संस्कार करवा दिए। और संस्कार करवाने के बाद जब यमुना जी में स्नान करके वापस जाना था तो बोले चलो सब यमुना में स्नान करो। जैसे ही उस बालक का हाथ पकड़ करके ले गए, बालक ने यमुना में स्नान किया, सब गोते लगा लगा करके बाहर आ गए, लेकिन बालक बाहर नहीं आया। सब खोजने लगे कहां गया बालक। लौट करके सब आए, आकर के मंदिर में कुंज बिहारी के दर्शन किए तो आश्चर्यचकित हो गए। कुंज बिहारी के जितने भी वस्त्र थे सब में से पानी चुचिया रहा था, मानो यमुना में स्नान करके यही पधारे हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग अत्यंत श्रेष्ठ, और ये मैं नहीं बोल रहा, मैंने पूज्य पिताजी से सुने हैं। विश्वास, संबंध और समर्पण। हम लोगों ने ऐसी मंत्रणा बना रखी है, जितने दिन रहेंगे ऐश मौज आराम करेंगे,
मरने के बाद भगवान मिल ही जाएंगे। मरने के बाद कौन कहां जाता है ये ना मैं जानता हूं ना आप। हमने भी जो शास्त्रों में पढ़ा उसी को कहते हैं, और आपने जो हमने कहा उसको आप सुनते हो। लेकिन इन्हीं कथाओं के बीच में हम ये भी तो कहते हैं कि जितने भी भक्त थे, किसी ने मर कर के भगवान को नहीं पाया, सबने भगवान को जीते जी पाया है, अपनी जीवित अवस्था में पाया है। तो ये कथा सुनना, इतना पैसे का व्यय करना, कथा फ्री में नहीं होती, बहुत धन का व्यय होता है। मैं हर कथा में जाता हूं यही बात कहता हूं कि मुझे बुलाने के लिए आप इतना धन खर्चा करो, और उसके बाद भी यदि आप में से कोई भक्त नहीं बना तो माफ करना, अगली साल मुझे मत बुलाना, मुझे भी जवाब देना ऊपर जाकर के। इसीलिए ये बात हृदय में सदैव याद रखना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वैशिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से जो मांगना है बस एक ही भाव भगवान से मांगना है, प्रभु हम जीवन में सुख दुख अपने कर्मों से पालेंगे, लेकिन इस जीवन की यात्रा के विश्राम में हमें ना पुत्र चाहिए, ना पुत्री, ना घर व्यापार, कुछ नहीं चाहिए। ये जीवन, जब ये मेरी श्वास रुके ना, उस समय शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आप मेरे सामने खड़े हो जाना, आपको देखते हुए अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। बस यही भाव आप सब लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, पूज्य पिताजी महाराज के मुख से श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने 43 वर्षों की अपनी संपूर्ण जीवन को भागवत को समर्पित किया है। ऐसे मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे पूज्य पिताजी को बारंबार प्रणाम। आज हमारी माँ भी यहाँ आई हैं कथा में, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं बहुत सावधानी से सुनना, और पिताजी इस बात का बुरा ना माने, और बुरा मानने वाली बात भी नहीं, उनको भी पता है शास्त्र आज्ञा है, यदि त्रिदंडधारी सन्यासी जिसने अपना परिवार छोड़ दिया, ऐसा सन्यासी भी यदि मंच पर बैठ करके भागवत जैसे पुराणों के सम्राट का विवेचन कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, उस मध्य में यदि उसके जन्म देने वाले पिता आ जाएं और वो पिता को लच्छेदार वाणी से सम्मानित करके प्रणाम ना करे तो उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन उसी सभा में यदि उसको जन्म देने वाली माँ आ जाए तो कहते हैं दंडधारी त्रिदंडधारी सन्यासी को भी दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हे माँ, आपने मुझे शरीर दिया, आपने मुझे वाणी दी, आपने मुझे नेत्र दिए, आपने मुझे इतना बड़ा किया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करके पुनः उसको मंच पर बैठ के फिर सन्यासी बन जाना चाहिए। मतलब जितनी बार माँ को देखे उतनी बार दंडवत प्रणाम करे। माँ का स्थान बहुत बड़ा है। तो आज माँ और पिता दोनों के मध्य में बैठ करके इस बालक को अपनी वाणी से, तोतली वाणी से कुछ कहने का अवसर मिला आप सबके मध्य में। आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत जय सिया राम, बहुत बहुत प्रणाम। बिना भजन के काम नहीं चलता ना। हम सोचे बस बोल बाल के चले जाएंगे, लेकिन ये पर्चा पहले ही आ गया। महाराज भजन एक सुना देना। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ नैनों की कटारी वारी वारी
छुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई। ओ नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। देखो ये जिह्वा ना बहुत फालतू बोलती है सबकी, लेकिन कथा में जब आती है तो सिंचति वाच सत्यम, ये वाणी केवल सत्य का नाम बोलती है। आप किसी शादी ब्याह में जाके बोलो तो राम नाम सत्य है तो मार पड़ जाएगी, लेकिन कथा में भागवत में यही कहा जाता है राम का नाम सत्य है, कृष्ण का नाम सत्य है? यहाँ पर सत्य ही बोला जाता है। तो भाई देखो, जिह्वा जितनी बार कृष्ण नाम कहती है उतनी बार यशोदा बन जाती है, और जितनी बार राम नाम कहती है उतनी बार कौशल्या रूप बन जाती है। ये जिह्वा ही कौशल्या, जिह्वा ही यशोदा है। तो प्रेम की तेज आवाज होनी चाहिए कि बाहर के ट्रकों की आवाज नहीं आनी चाहिए। भाव से गाओ। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ओ अब पल पलक तरत नहीं तारे। 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 ओ अब पल पलक तरत नहीं तारे। अब पल पलक तरत नहीं तारे। ओ नैनों की कटारी वरी छुई मुई कर गई। नैनों की कटारी वारी छुई हुई करी गई। ओ जादू की पिटारी द्रग छुई मुई कर गई। जादू की कटारी वही छुई हुई करी गई। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। ओ नैनों की कटारी वारी वारी द्रग छुई मुनिया से उतर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतिया से उतर गई। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई। अब हमें इतना ही आता है, इससे आगे आता नहीं है। तो अब प्रेम से भाव से गाओ। हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल हरि
पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत जय सिया राम, खूब खूब प्रणाम। भागवत में सुंदर कृष्ण जन्मोत्सव का जय हो। हमारे और पिताजी के मूड कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, पाग आते नहीं हैं। तो आगे से कथाओं में हमने बंदी करवा दी है, भाई लाना ही मत, हमारे आएंगे ही नहीं। हाँ वो चल जाएगा दुपट्टा वाला, ये बना बनाया आता ही नहीं। अभी पिताजी का भी जो बना होगा वो आएगा नहीं, देख लेना आप। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, खूब खूब जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम। ऐसे भक्तों की शुभकामना भी किसी आशीष से कम नहीं है। भगवान ने भागवत की सेवा प्रदान की है और चिरंजीव इंद्रेश तो अभी बहुत छोटे हैं उम्र में। इंद्रेश से बड़ी मेरी 3 बेटियां और हैं, अब तो तीनों का विवाह हो चुका है। परिवार में सबसे छोटे हैं इंद्रेश। गुरुदेव के आशीर्वाद, संतों की कृपा से 3 वर्षों से भागवत का प्रवचन कर रहे हैं। भागवत तो अगाध सागर है, इसमें जितना हम अवगाहन करें, जितने अंतर प्रविष्ट हों, उतनी ही ऊंचाई मिलती है। इंद्रेश अब 21 वर्ष के हो गए, 21। भगवान कृपा करेंगे विदेशों में भी खूब भागवत कथाएं। जयकारा शेरावाली का। अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।